शिव महापुराण के पार्वती खंड में अध्याय दूसरे में द्वितीय अध्याय में ये वर्णन आता है कि पितरों की 3 कन्याएं थीं। ध्यान से सुनेंगे। मैना, पितरों की 3 कन्या थी, मेनका, रत्नमाला और कलावती। तो ये एक बार श्वेतद्वीप गई तो सनकादिक ऋषियों को इन्होंने प्रणाम नहीं किया तो इनको श्राप मिल गया, जाओ मनुष्य की योनि प्राप्त करो। जब ये चरणों में झुकी तो इनको वरदान मिला कि तुम्हें शक्तियों को जन्म देने का, एकमात्र प्रकृति की शक्तियों को जन्म देने का, माँ बनने का सौभाग्य मिलेगा। तो वही मेनका मैना नाम की रानी बनी जिन्होंने पार्वती जी को जन्म दिया, और रतनमाला सुनैना बनी जिन्होंने सीता जी को जन्म दिया। कलावती सुचंद नाम के मनुवंशी राजा को विवाही गई। इन दोनों ने ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर बड़ी कठिन तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान देने के लिए आए, तो सुचंद से कहा कि सुचंद तुम कुछ वर मांगो। तो उन्होंने मोक्ष मांग लिया। तो ये सुनकर कलावती जी बड़ी क्रोधित हो गई और कहने लगी, ब्रह्मा जी मैं आपको श्राप दे दूंगी, मेरे मनोरथ को पूर्ण हुए बिना आपने मेरे पति को मोक्ष कैसे दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने देखा ये पतिव्रता नारी है, कहीं श्राप ना दे दे, तो कहा अभी मोक्ष नहीं, मोक्ष तो आप दोनों को ही साथ मिलेगा, लेकिन तब तक मेरे ब्रह्मलोक रहो। अगले मनवंतर में तुम्हारा जब जन्म होगा तो स्वयं इस एकमात्र प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी की जननी बनने का सौभाग्य मिलेगा। तो वही वृषभानु, वही सुचंद जी वृषभानु बने हैं महाराज। राधा रानी रघुवंशी हैं महाराज, सूर्यवंशी ना, सूर्यवंशी हैं। कैसे? महाराज दिलीप का जो वंश था उन्हीं के पुत्र हुए धर्मराज। धर्मराज के वंश में आगे चलकर अभयकरण नाम के एक राजा हुए थे, अभयकरण। इन्हीं अभयकरण को शत्रुघ्न महाराज या मथुरा आए, मधु के पुत्र लवणासुर को मार करके, और अभयकरण जी को जो गौ पालन और गौ से प्रेम करने वाले वंश था उसको यहाँ सूर्यवंश को बसाया। इन्हीं अभयकरण महाराज से आगे चलकर सूरभानु, महीभानु आदि हुए, और इन्हीं से वृषभानु राजा का जन्म होता है पद्मावती रानी के गर्भ से। और उसी तरह से कीर्ति जी का जन्म, क्योंकि वो किसी माता के गर्भ से नहीं हुई थी, राधा रानी की मैया। कान्यकुब्ज के राजा भनंदन की पत्नी मायावती के द्वारा, यानी जिनको हम मुखरा कहते हैं, मुखरा जी, उनके दाम्पत्य जीवन में कीर्ति जी का अवतरण होता है। यही कीर्ति और वृषभानु जी का विवाह होता है, जिनके यहाँ स्वयं राधा रानी का प्राकट्य होता है। बोले श्री किशोरी जी मैया की जय, लाडली किशोरी की जय। तो ऐसा महाराज वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण का और श्री किशोरी जी का ब्याह हुआ है। ये ब्रज इसका प्रमाण है कि यहाँ भांडीर वन के अंदर जो शास्त्रों में बताया है, यानी ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर गर्ग संहिता के अंदर ये वर्णन आता है, क्योंकि भागवत में 10वें स्कंद की लीला का विस्तृत वर्णन गर्ग संहिता ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। यानी जब प्राय आज से 500 से 1000 वर्ष पूर्व ये पूरा ब्रज विलुप्त हो चुका था, लोगों ने ब्रज की सारी दशा बिगाड़ दी थी, तब बड़े बड़े आचार्य आए, गौड़ीय संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु जी विराजे यहाँ, और 6 गोस्वामी आए, विराजमान हुए। उन्होंने शास्त्रों के ऊपर देख देख करके इस ब्रज को दोबारा से, जो जो शास्त्रों में जहाँ जहाँ जिन जिन स्थानों पर तीर्थ लिखे थे उन सबको फिर दोबारा से पुनर्स्थापित किया गया है। इसलिए शास्त्रों में बताए हैं वो ब्रज की चीजें आज भी आपको ब्रज में मिलेंगी। तो यहाँ श्री किशोरी जी का ऐसा कहा जाता है कि श्री किशोरी जी का विवाह भांडीर वन में ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ, और ये बात गर्गाचार्य ऋषि ने उनके पिता वृषभानु को पहले ही बता दी थी कि राजन तुम्हारे घर में जो विराजमान है बालिका के रूप में वो साधारण कन्या नहीं है, स्वयं गोलोकाधिपति भगवान कृष्ण की परम अधिष्ठात्री देवी, परम आह्लादनी, उनकी परम प्रियशी श्री किशोरी जी राधा रानी तुम्हारे घर में विराजमान है, और भगवान के अवतरण में सहायक बनकर के वो आपके घर में प्राकट्य हुई हैं। इसलिए तुम इनका विवाह भगवान कृष्ण से ही करना, ये समझो। तुम
इनका पाणी ग्रहण संस्कार नहीं करना, स्वयं ब्रह्मा जी आकर इनके पुरोहित बनेंगे। और हुआ भी ऐसा, स्वयं ब्रह्मा आए और इसी भांडीर, इसी ब्रजभूमि में भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का युगल विवाह करवाया है। ऐसा वर्णन आता है कि गर्ग संहिता गोलोक खंड में सा वाहया मास हरिचय राधिका प्रदक्षिणम सप्त हिरण्य रेतसा, यानी ब्रह्मा जी ने 7 फेरे पढ़वाए हैं। आदि पुराण में वर्णन आता है कि वृषभानु जी ने अक्षय तृतीया जो भी निकल कर गई है ना, इस दिन राधा रानी का ब्याह भगवान कृष्ण से किया था। किमहं वर्णये भाग्यं राधया परमाद्भुतं ब्रह्मादयोऽपि विदु परमानंद मंदिरं ततो विवाहं कोद वृषभानुगुणोदयः वैशाखे स्थित पक्षे तु तृतीया चाक्षया वयः। यानी अक्षय तृतीया के दिन विवाह हुआ, किसके साथ? ठाकुर जी के साथ वृषभानु जी ने कर दिया। अब शास्त्रों में वर्णन है, भागवत में वर्णन इसलिए नहीं है क्योंकि शिष्य सुना रहे हैं। सुखदेव जी कह देंगे राधा नाम, छठमासी समाधि लग गई तो परीक्षित रह जाएंगे बिना कथा के, बेड़ा पार नहीं हो पाएगा। और जिम्मेदारी कर्तव्य के साथ, जिस प्रकार एक गुरु का कर्तव्य होता है कि अपने शिष्य को ज्ञान देना, शिष्य को कभी अन्यत्र साधुओं के पास नहीं भागना चाहिए कि मुझे ये बताओ, हमारे गुरु जी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उस जिसको आप गुरु मान लेते हैं अब उसका कर्तव्य है आपके ऊपर, अन्य संतों का कोई कर्तव्य नहीं बनता। हाँ, आप थोड़ा साधन आदि के विषय में पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं अटक रहे हैं साधना के मार्ग में तो आपके गुरु ही आपको बताएंगे, क्योंकि उनके ऊपर कर्तव्य दिया गया है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है आपकी। तो यहाँ तब लोग कहते हैं राधा रानी को भगवान क्यों छोड़कर चले गए, उसका कारण है, हर एक चीज के पीछे कारण है। भगवान कभी किशोरी जी को अगर देखा जाए तो कभी, अगर नित्य भाव में देखा जाए तो कभी छोड़ नहीं सकते ना, कभी नहीं छोड़ सकते। लेकिन बाहरी रूप से लीला में प्रभु ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि कालांतर में भगवान की इस लीला में गोलोक धाम में जब प्रभु विराजमान थे तो भगवान की सखा श्री दामा ने राधा रानी को श्राप दे दिया था, क्योंकि किशोरी जी जब अंदर प्रवेश कर रही थी गोलोक धाम में, जब भगवान सिंहासन पर बैठे थे, उस समय श्री दामा ने रोक दिया था राधा रानी को। तो श्री राधा रानी क्रोधित हो गई कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे प्रभु के समक्ष जाने से रोका, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। कहा जा तू राक्षस बन जा, तो वही शंखचूड़ बने, यानी वृंदा के पति। तब श्री दामा ने श्राप दिया कि तुम्हें बड़ी आतुरता है कृष्ण से मिलने की, और ये भी नहीं देखा मैं प्रभु का भी, जितनी तुम प्रिय हो उतना मैं भी प्रिय हूँ प्रभु का, इसलिए मैं भी श्राप देता हूँ कि भगवान का 125 वर्ष का वियोग सहन करना पड़ेगा। तो वो सब में समर्थ हैं श्री किशोरी जी, पर फिर भी भक्तों के वैभव को बढ़ाने के लिए वो श्राप स्वीकार किया है किशोरी जी ने। और अगर श्री किशोरी जी श्राप स्वीकार नहीं करती तो शायद ठाकुर जी साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, विनाशाय च दुष्कृताम की लीला, दुष्टों को मारने की अवतरण का मुख्य हेतु, जो संसार परेशान था जिन असुरों से, शत्रुओं से कष्ट में था, वो कैसे हरण होता। इसलिए किशोरी जी तो महाराज इस ब्रजधाम की नहीं, स्वयं कृष्ण की भी आराध्या हैं, जिनके हृदय में स्वयं प्रभु बसते हैं। ऐसी किशोरी जी जिनके नाम लेने से महाराज स्वयं प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। कृष्ण भी पूरे तब होते हैं जब आगे राधा जुड़ता है। ऐसी राधा जिनके शक्ति मात्र से स्वयं, जिनकी कृपा पाने के लिए यहाँ गोपीश्वर बन जाते हैं भोलेनाथ, ब्रह्मा आदि पर्वत बन जाते हैं।